सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में मैं लेकर के आया हूं आज सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक कैरेक्टर है। 1987 से ये कैरेक्टर कंटिन्यू है। उसकी मैं 7 कॉमिक बुक्स का रिव्यू लेकर के आया हूँ। ये कुछ शुरुआती दौर की कॉमिक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर। ये देखिए 5 कॉमिक्स हैं। प्रतिशोध की ज्वाला, रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक। ये शुरुआत की 5 कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की। प्रतिशोध की ज्वाला पहली कॉमिक है सुपर कमांडो ध्रुव की। काफ़ी फेमस कैरेक्टर है राज कॉमिक्स का। अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित है और स्टोरीज़ भी ज़्यादातर अनुपम सिन्हा जी ने लिखी इनकी, और चित्र सारे उन्होंने बनाए हैं। इसी कैरेक्टर की कुछ लेटेस्ट सीरीज़ हैं। ये देखिए मेरे पास में एक बाल चरित्र सीरीज़ है जिसके कुछ कॉमिक्स यहाँ रखी हैं, और भी कुछ सीरीज़ हैं। ये कैरेक्टर 1987 में श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा प्रतिशोध की ज्वाला से शुरू हुआ था, और उसके बाद में इतना इवॉल्व हुआ कि इसकी जो स्टोरीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ी एक और कॉमिक्स बनी है नागायण। देखिए आप यहाँ पर आपको उसके 8 पार्ट्स दिख जाएंगे। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स थे उसमें, और भी प्लान हुए थे। तो किस तरीके से कैरेक्टर का इवोल्यूशन हुआ है आप देख सकते हैं। 1987 में फर्स्ट कॉमिक आया था, उसके बाद से कंटिन्यू है 2007 to 9 में। ये एक बड़ी सीरीज़ में बहुत बड़ा रोल था सुपर कमांडो ध्रुव का। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ये 2 कैरेक्टर्स हैं राज कॉमिक्स के। तो इन दोनों पर ही बेस्ड ये बहुत बड़ी सीरीज़ थी जो रामायण से इंस्पायर्ड थी, नागायण, जिसमें बहुत सारे कांड आप देख सकते हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो इस नागायण सीरीज़ का रिव्यू मैं कर चुका हूँ पहले। आप इस चैनल में कॉमिक्स रिव्यू वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से इन 5 कॉमिक्स का रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आज मैं फोकस करूँगा सिर्फ इन कॉमिक्स पे जिनका मैंने रिव्यू नहीं करा है। ये कॉमिक्स शुरुआत के दौर की हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली 5 तो नहीं हैं, बट फिर भी शुरुआत के दौर की कॉमिक्स है। उस समय में कॉमिक्स जो है वो 32 पेज की आया करती थी। देखिए पहली जो ये कॉमिक्स है 32 पेजेस की है। ये ग्लोसी में नया रिप्रिंट है एक्चुअली। ये 32 पेज की कॉमिक्स आती थी इस तरीके की, बिल्कुल सिंपल कलर, और सारा काम हाथ से होता था, और लगभग एक ही आर्टिस्ट उसको करते थे। देखिए आपको शुरुआत में दिखेगा कथा व चित्रांकन अनुपम सिन्हा और संपादक मनीष चंद्र गुप्त। बस 2 ही नाम आपको इसमें दिखेंगे। अब जो कॉमिक्स आ रही हैं देखिए, जैसे कि आपको लेटेस्ट एक सीरीज़ दिखाता हूँ श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित सुपर कमांडो ध्रुव की सभी कॉमिक्स श्री अनुपम सिन्हा जी ने ही बनाई है। तो अब थोड़े नाम आपको ज़्यादा दिखेंगे। देखिए कथा व चित्रांकन अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, इफ़ेक्ट्स बसंत मोहन प्रभु, कैलीग्राफी मंदार गंगेले नीरू, संपादक मनीष गुप्ता। तो ये मनीष गुप्ता जी और अनुपम सिन्हा जी वही हैं जो पहली कॉमिक्स में थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें और नाम ऐड हो गए, क्योंकि कलरिंग और जो नरेशन है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। देखिए लेटेस्ट सीरीज़ है ये, और कुछ और आर्टिस्ट ने भी इस पर काम किया है। जैसे कि ये एक सीरीज़ है सिटी विदाउट हीरो नाम से, ये एक सीरीज़ फेमस है। कोड नेम कमेट, ब्रेकआउट, मैक्सिमम सिक्योरिटी एंड लास्ट स्टैंड, ये 4 कॉमिक्स में आती हैं। ये पहली बार मैंने देखा था कि सुपर कमांडो ध्रुव को अनुपम सिन्हा जी ने नहीं बनाया है, किसी और ने बनाया है। तो शुरुआत में मैं अपने काफ़ी वीडियोज़ में मेंशन कर चुका हूँ कि श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा रचित ये जो कैरेक्टर है, और उनका ही आर्टवर्क मुझे पसंद आता है। सुपर कमांडो ध्रुव का आर्टवर्क उन्होंने ही शुरू से बनाया है। और एक और कैरेक्टर है राज कॉमिक्स से, नागराज, जो आप देख पा रहे होंगे उस नागायण में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ग्रीन। तो इन दोनों जो सुपर हीरोज़ की ही मैंने कॉमिक्स बचपन से कलेक्ट करी हैं, जिसमें श्री अनुपम सिन्हा जी का ही आर्टवर्क था। हालांकि जितने भी कवर आर्ट आप देख पा रहे हैं, ज़्यादातर कवर आर्ट में अनुपम सिन्हा जी का आर्ट नहीं है, अंदर आर्ट हुआ करता था। कवर जो है दूसरे लोगों से बनाया जाता था। तो ये देखिए ये एक ऐसी कॉमिक्स मुझे मिली, बाद में काफ़ी प्रयोग हुए। देखिए इसमें हेमंत कुमार जी का चित्रांकन है, और भी देखो कुछ और पेजेस में किसी सुशांत पंडा जी का भी इनमें चित्रांकन है, और इसमें काफ़ी आपको नाम मिलेंगे। देखिए नाम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ का भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा। ये कंप्लीट सीरीज़ है 4 पार्ट की। रखते हैं फिलहाल इसको साइड में। ये शुरुआती कॉमिक्स है जब सारा काम हाथ से होता था, और एक ही चित्रकार पूरी कॉमिक्स बना दिया करते थे, कवर किसी और के द्वारा बनवाया जाता था। ये देखिए ये जो कॉमिक्स है मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत, और भी काफ़ी कॉमिक्स, इनके डाइजेस्ट भी आए थे, आप कवर मैच कर सकते हैं। देखिए एक सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 5 भी मेरे पास अवेलेबल है,
जिसमें ये देखिए आप नाम देख पढ़ सकते हैं, मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत और उड़न तस्तरी के बंधक। तो सेम यही कॉमिक्स इस डाइजेस्ट में भी मिली थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इस तरीके के डाइजेस्ट में, जिससे 3 कॉमिक इंक्लूड करिए तो हमें सिर्फ पहले कॉमिक्स का ही कवर मिलता है, बाकी जो दूसरी कॉमिक्स होती है उनका कवर नहीं मिल पाता। इसलिए मैं ज़्यादातर डाइजेस्ट या कलेक्टर एडिशन के बजाय सिंगल इश्यूज़ पसंद करता हूँ। तो शुरुआत में इनकी कीमत थी 4 रुपये एक कॉमिक की। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल साइड डिटेल के साथ में पब्लिश हुआ है, हालांकि ये 2021 का प्रिंट है। इसकी कीमत फ़िलहाल रखी गई है 60 रुपये। और अभी और कुछ लेटेस्ट प्रिंट अनाउंस हुए हैं जिनकी कीमत अब 70 रुपये तक पहुँच गई है। ये देखिए एक ऐसी 32 पेज की एक और कॉमिक्स है जो रिप्रिंट है डोगा की, जिसकी कीमत आप देख सकते हैं 75 रुपये, 75 रुपीज़ तक पहुँच चुकी है। काफ़ी कॉस्टली हो चुकी है, पर टाइम के अकॉर्डिंग है। 1987 की कॉमिक है ये, 4 रुपये में आई थी, यानी 4 रुपये में आई थी। इसमें कहीं लिखा भी होगा, देखिए प्रत्येक का मूल्य 4 रुपये। ये देखिए रोमन हत्यारा इसमें बन रखा है, वो है। अब 60 रुपये में आई थी और अब इनकी कीमतें और बढ़ रही हैं। खैर, तो ये कुछ रिप्रिंट्स हैं, ये ओरिजिनल कॉमिक्स नहीं है सभी। और इनके पीछे का अगर आप ऐड देखेंगे तो आपको सभी के अंदर एक ही ऐड देखने को मिलेगा, जो कि शीलभंग कॉमिक्स एक अनाउंस हुआ था 2018 के आसपास। तो इन सभी कॉमिक्स में आपको एक सेम ऐड देखने को मिलेगा। इन 7 कॉमिक्स का मैं रिव्यू कर रहा हूँ। तो अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट आ रहे हैं उनमें अच्छी बात ये कि वो ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ आते हैं, तो उनमें आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि ये 2 कॉमिक हम लेंगे, इनके पीछे कवर देखेंगे तो आपको अलग अलग, खैर इनमें अलग नहीं है क्योंकि ओरिजिनली अलग नहीं आए होंगे, अदरवाइज़ आपको डिफरेंट टाइप के कवर देखने को मिलेंगे, जो कि एक अच्छा अनुभव होता है किसी भी कॉमिक रीडर के लिए जो पुराने कलेक्ट करते हैं। और देखिए इनमें कुछ स्टिकर्स को भी शामिल किया गया था, विंटेज को दिखा देता हूँ। लो ये देखिए इस तरीके के स्टिकर शुरुआत में फ्री आया करते थे, आजकल भी आ रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी शुरुआत है। इन कॉमिक्स में मैं बता चुका हूँ, और पहले जो 32 पेज में ही पूरी स्टोरी फिनिश हो जाया करती थी। ये देखिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो इनमें सबसे पुरानी जो कॉमिक्स है वो है रूहों का शिकंजा। ये काफ़ी पुरानी कॉमिक है, और आपको कॉमिक की सेट डिटेल्स भी मैं दिखा देता हूँ। कुछ और कॉमिक्स पढ़ी हैं, देखिए इसी बाद में इस तरीके की कॉमिक्स आना शुरू हो गई थी 64 पेजेस की। अरे काफ़ी लेट हुआ था, 1995 के आसपास, 2 के आसपास इस तरीके की कॉमिक्स आना शुरू हुई थी। देखिए सुप्रीमा है, इसमें अनुपम जी का आर्ट वर्क है। और ये वो 2 पहली कॉमिक्स थी जिनमें इंकिंग शुरू हुई थी विनोद कुमार जी की। इससे पहले सभी कॉमिक्स पे श्री अनुपम सिन्हा जी का काम मिलता था, बस वही चित्र बनाते थे, वही इंक करते थे, वही लिखने का काम करते थे। देखिए यहाँ तक ये कॉमिक्स में ये लिखा होगा कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, बस ये भी काफ़ी नया कॉमिक है इन सभी की कैटेगरी में। तो ये मैंने मारा ध्रुव को हत्यारा कौन, 1995 में दोनों कॉमिक्स आए थे। और इनके बाद में 2014 में एक और कॉमिक्स आया था महामानव की गवाही, इसी को भी इसी के पार्ट के रूप में लिया गया था। तो ये इन तीनों का रिव्यू भी आप अगेन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके या चेक जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको इनका डिटेल रिव्यू मिलेगा। ये एक ऐसी कॉमिक बुक बन जाती है जिसमें जो अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई गई है और सुपर कमांडो ध्रुव की, और एक कॉमिक के रूप में हमें मिलती है, पतले कम पेजेज। अदरवाइज़ इन कॉमिक्स के आने के बाद में कभी भी इस तरीके की 32 पेज की कॉमिक्स नहीं आई। सभी 64 पेजेस का एक स्टैंडर्ड बन गया था, जो कि अभी तक फॉलो हो रहा है। 64 पेजेस की कॉमिक्स आने शुरू हो गई थी। ये देखिए इस तरीके की, इनको विशेषांक कहा जाता था। इन जो 32 पेजेस की है उस पर सिर्फ कॉमिक्स लिखा होता था और इन पे लिखा होता था विशेषांक। ये सभी रिप्रिंट्स हैं। ये 50 रुपये इस पर प्राइस लिखी हुई है, विशेषांक पे 60 रुपये लिखी हुई है। ये ग्लोसी में है, ये ग्लोसी में नहीं है। और अब ये इस तरीके के जो रिप्रिंट्स अभी आ रहे हैं 2021 में, अभी इस मंथ में, उनकी कीमत 120 रुपये तक पहुंच गई है। तो शुरुआत में 15-16 रुपये के आते थे, ये 8 रुपये के आते थे जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। शुरुआत में हालांकि 4 रुपये के आते थे, 4 रुपीज़, पर जब 90s में पढ़ रहा था इन कॉमिक्स को तो ये 8 रुपये तक इनकी कीमत पहुँच गई थी, और ये 16 रुपये के आते थे। अभी फ़िलहाल 120 रुपये के ये आते हैं, और ये 60 रुपये का रिप्रिंट आ रहा है अभी, और अभी तो 70-75 तक भी पहुँच चुका है। तो ये रही प्राइस की बात और कुछ डिटेल्स की बात। तो ये एक नया कॉमिक इसमें शामिल किया जा सकता है जो कॉमिक की कैटेगरी में आता है, ना कि विशेषांक के। वरना 90s के बाद में बहुत रेयर हो गए थे सुपर कमांडो ध्रुव नागराज के इस तरीके के कॉमिक, इम्पॉसिबल थे बनना, नहीं दिखते थे। तो आइए अब एक एक करके इनके कवर आर्ट देख ली जाए। तो ये देखिए कवर आर्ट सभी में जो है अनुपम सिन्हा जी का नहीं है, और एक अलग ही पेंट का आर्ट बनता था। आपको पेंट सा दिखेगा कि जैसे ऑयल पेंट किया हुआ, देखिए आप, ये इन सभी का
कवर आर्ट है। इनमें से लहू के प्यासे जो कॉमिक है, इसका नया कवर आर्ट बनाया गया था अनुपम सिन्हा जी द्वारा। 2002 या 4 के आसपास बना था ये नया कवर आर्ट, वरना इनिशियल जो इसका कवर आर्ट था वो अलग था, ये कवर आर्ट उसमें नहीं था। तो अनुपम सिन्हा जी 90s के पास में, अब देखिए जैसे ये 3 कवर आर्ट आपको दिखेंगे अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए, सॉरी ये भी नहीं है, ये 2 कवर आर्ट्स। तो इसमें आपको कुछ मैचिंग दिखेगी, एक झलक दिखेगी आपको। और सुपर कमांडो ज़ीरो की जो बल्कीनेस है देखिए थोड़ा, वो इसमें दिखेगा। अदरवाइज़ पहले इस तो ये कवर रिप्लेस किया गया एक्चुअली, ये ओरिजिनल कवर नहीं है, रिप्लेस किया गया कवर है। बाकी ये सभी जो है ओरिजिनल कवर्स हैं। और क्योंकि ये 32 पेज की स्टोरी है, और स्टोरी जो है पेज नंबर 1 से लेकर के 1 से लेकर के लास्ट तक होती थी, तो पता भी नहीं लगता कि कौन सा रिप्रिंट कौन सा ओरिजिनल है। सिर्फ ये इनसाइड का कवर और इधर से ये कवर इनसाइड और आउटसाइड, उससे क्लियर होता है। तो सेम अगर प्रिंट कर दिया है तो वही विंटेज हो जाता है। देखिए ये है, तो इसमें क्या डिफरेंस मिलेगा आपको कि पहला कवर तो वही रहेगा, बट अंदर का डिटेल अगर पुराना डाल दिया, लास्ट का डिटेल पुराना डाल दिया, तो एक विंटेज बन जाता है। अदरवाइज़ अब जो बाद में जो कॉमिक्स आने लगी थी उनमें कुछ ऐड शामिल करते थे पेजेस में भी, ये देखिए। तो अब ओल्ड सेट डिटेल्स के साथ में जो कॉमिक्स आती है उनमें न सिर्फ कवर और उनके अंदर का डिटेल, बल्कि ये देखिए बाकी एड्स भी ओरिजिनल शामिल किए जाते हैं, अगर वो ओरिजिनल डिटेल के साथ में आइए तो इसमें हमको ये लिस्ट मिलती है देखिए। तो इससे हमें सीक्वेंस का पता लगता है कि शुरू के 5 कॉमिक मैं जो बता चुका हूँ, रिव्यू अवेलेबल है उनका, मौत का ओलंपिक तक। उसके बाद देखिए इसमें रूहों का शिकंजा, ये अभी है लहू के प्यासे, वुडू, मुझे मौत चाहिए, बहरी मौत, एक दिन की मौत, और ब्लैक कैट अभी मेरे पास जो अवेलेबल है ये रही। तो सीक्वेंस आप देख सकते हैं। तो अगर हम ये जो स्क्वायर बने हुए रेड कलर के, वो कॉमिक्स के लिए थे, और स्टार बने हुए जो वो विशांक के नाम होते थे। देखिए इनमें से अभी हमारे पास में है सुप्रीमा यहाँ पर, और मैंने मारा ध्रुव का त्यारा को। तो देखते हैं, पहले विशांक काफ़ी कम आया करते थे और कॉमिक्स ज़्यादा आया करती थी, तो काफ़ी हमारे पास है उसका हमें एक आइडिया मिलता है। देखिए तो इन सभी में मैंने बता दिया कॉमन थिंग्स क्या थी। इससे एक टाइम का रिप्रिंट है, सभी के पीछे जो है शील भंग का ऐड है, और ये 7 कॉमिक्स हैं, जिनमें से 6 जो है ओल्ड कवर आर्ट के साथ में है, और एक जो है थोड़ा सा रिप्लेस्ड कवर आर्ट है। अंदर इनमें खासियत क्या होती थी कि 32 पेजेस पे स्टोरी लगभग एंड हो जाया करती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है बनाते थे सुपर कमांडो ध्रुव को श्री अनुपम सिन्हा जी। और शुरुआती कॉमिक्स थी जब ये सुपर कमांडो ध्रुव एक ऐसा सुपर हीरो है जो ये जो इनमें सबसे ओल्ड कॉमिक्स है उसको उठाते हैं, रूहों का शिकंजा। तो ये एक ऐसा सुपर हीरो है जो बिल्कुल टीनेजर था उस समय, और कोई उसमें जो है सुपर पावर्स नहीं थी, तो उस समय की यूथ अपने आप को कनेक्ट कर पाती थी। अंदर का आर्टर देख के आपको पुराने टाइम की याद आ जाएगी, 1980s वाले की, 90s वाले की, और बहुत ही वेल रिटन स्टोरीज़ थी। और यही वो कॉमिक्स हैं, ये और प्लस जो शुरुआत की मैंने बताई आपको, देखिए वो जो रखी हुई है, यही वो कॉमिक्स हैं जिनकी वजह से जो है राज कॉमिक्स के साथ कनेक्ट हो पाए रीडर्स। और अब जाकर के इस मुकाम पे नागराज और ध्रुव आ चुके हैं कि उनके इस तरीके की बड़ी बड़ी सीरीज़ प्लान हो रही है। नागा ने बहुत एक फेमस सीरीज़ है, बाल चरित भी उनके जो मैटरनल ओरिजिन को लेकर के एक काफ़ी फेमस सीरीज़ बनी है। देखिए कुछ कॉमिक्स उसकी ये दिख रही हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत फेमस हो चुके हैं कैरेक्टर नागराज ध्रुव। सुपर कमांडो ध्रुव एक अलग ही व्यक्तित्व है, और उसकी स्टैचू वगैरह भी बनी है। तो यही वो कॉमिक्स रही हैं जिनका साथ टीनेजर्स का या बच्चों का जुड़ाव रहा है, मतलब जब हम बच्चे थे 90s में। और शुरुआत के ये मील का पत्थर साबित हुई है ये सारी, ये नींव का पत्थर बोल सकते हैं, जो इन्होंने नींव बनाई है सुपर कमांडो ध्रुव की। और ये जो कैरेक्टर्स हैं बार बार ये इनको काफ़ी इवॉल्व हुए हैं सभी कैरेक्टर्स सुपर कमांडो ध्रुव की सीरीज़ में। और अनुपम सिन्हा जी की सबसे अच्छी बात ये कि आज तक इस कैरेक्टर को छेड़छाड़ नहीं की गई। देखिए लेटेस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कॉमिक्स, जैसे ये 2017, हालांकि इतना लेटेस्ट नहीं माना जाएगा, पर अगर 2021 की बात करें तो सुपर कमांडो ध्रुव का जो लास्ट कॉमिक अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था वो 2018 में इसी सीरीज़ का एंड गेम आया था, तो उस हिसाब से लेटेस्ट माना जा सकता है। देखिए आज तक कैरेक्टर को एज इट इज़ रखा गया है, आपको कोई इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। वही उसकी ड्रेस है सुपर कमांडो ध्रुव की, वैसे ही कपड़े, देखिए सब कुछ। आप ये देखिए, ये आप ड्रेस देखिए, और ये पहली कॉमिक्स या से
आपको सबसे पहली कॉमिक्स दिखा देता हूँ। पहली कॉमिक्स है, ये लगभग लास्ट की कॉमिक्स मान सकते हो, श्री अनुपम सिन्हा जी द्वारा बनाई गई। ये देखिए, आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा एज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, वही फीचर रखे गए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेम तरह से रिटर्न रखना। और पहले जो कॉमिक्स में इस तरीके की फ्री गिफ्ट्स वगैरह में मिलते थे, देखिए निकाल देते हैं कुछ। तो ये फ्री गिफ्ट्स जो मिलते थे, इनकी वजह से और बच्चे जो वगैरह जो है रीडर्स जुड़ाव महसूस करते थे सुपर कमांडो ध्रुव से, या और भी जो कैरेक्टर्स हैं उनसे। तो इन स्टिकर्स का भी काफ़ी रोल हुआ है। तो ये 2021 में एक अच्छी शुरुआत की है राज कॉमिक्स ने और अदर पब्लिकेशंस ने भी, कि वो शुरुआत की बिल्कुल इनिशियल जब उन्होंने शुरुआत की थी पब्लिकेशन की, वैसे ही एक्चुअल रिप्रिंट लेकर के आए हैं। ये 4,000 रुपये में जैसे पब्लिश हुए थे, सेम वैसे ही विद स्टिकर्स। और स्टिकर्स भी उन्होंने वही शामिल किए हैं जो उस समय आते थे। तो मेरे से जो पुराने रीडर्स हैं वो काफ़ी इससे कनेक्टेड फील करते हैं। और इसके साथ ही न्यू जनरेशन को भी ऐड करना ज़रूरी है। तो ये जो मैंने आपको दूसरी सीरीज़ एक दिखाई थी, इसका रिव्यू लेकर के आऊँगा। ये एक थोड़ा मॉडर्न आर्ट है और जो नए रीडर्स को कनेक्ट करता है। तो काफ़ी इवोल्यूशन हुआ है इस करेक्टर का, इसलिए मैंने इतनी सारी बुक्स रेफरेंस के लिए रखी हैं यहाँ पे। ज़्यादा उनकी बात चर्चा नहीं की जाएगी, उनकी मैं अलग चर्चा कर चुका हूँ उनके रिव्यूज़ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा अगर आप चेकआउट करना चाहें। बाल चरित का आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। ये सीरीज़ जो है बाल चरित नाम से फेमस है और वो नागार्ड नाम से फेमस है। और शुरुआत की जो 5 कॉमिक्स आई हैं रिप्रिंट होकर के, इनका एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन भी प्लान हुआ है, अनाउंस हुआ है। उसका नाम है ध्रुवोदय, आने वाला है वो भी। तो आप मेरे वीडियोज़ में ये 3 वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ध्रुव में इंटरेस्टेड है तो। और महामानव की गवाही को मैंने इसलिए रखा है एक्चुअली, चलिए इसकी भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। हालांकि मैं इनके डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। मैंने हमारा ध्रुव का हत्यारा कौन और महामानव की गवाही, तो ये 2 भी इतने फेमस हुए थे, इतने फेमस हुए थे। ये एक ब्लॉकबस्टर था उस वक्त, उस समय का, ये जो कॉमिक्स आया था। तो ये 2014 में फिर से इन दोनों के बीच में एक नया कॉमिक प्लान किया गया था। तो सब के सब काफ़ी खास बन जाते हैं। और पहली बार हमें फिर से टेस्ट मिला था अनुपम सिन्हा जी और कॉमिक्स का, मतलब कॉमिक्स आना बंद हो गई थी, विश्रांक के आया करते थे और विश्रांक ही आते हैं आजकल। 32 पेज वाली अब एक बार में ख़त्म हो जाए, इस तरीके की कॉमिक्स ना बनना पॉसिबल है, ना पब्लिश होना। तो ये बहुत ही अच्छा और शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छी है ये। तो आज भी काफ़ी कनेक्ट फील होता है। ये 8 कॉमिक्स है, मैं कुछ और कवर आर्ट आपको दिखा देता हूँ इसमें, आर्ट वर्क वगैरह। इसीलिए मैंने इसका एक रिव्यू बनाया है, शॉर्ट रिव्यू है। आप देख सकते हैं अंदर पहले बिल्कुल सिंपल आर्ट होता था और इस तरीके से जो रेक्टेंगल बना करके जो है उसके नरेशंस दिए जाते थे। स्टोरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था और संयोगवश ही इनका आर्टवर्क इतना अच्छा था कि धीरे धीरे बहुत इवोल्व हुआ और राज कॉमिक्स के आगे बढ़ने में बहुत सहायक रहा। उस समय जब 90s की बात थी, मैंने देख के चकित रहता था। मैंने कहा जैसा कवर आर्ट है वैसा ही आपको आर्ट अंदर देखने को मिलता उस समय, जब काफ़ी सारे पब्लिकेशन हुआ करते थे और वो सिर्फ कवर आर्ट पर ही ध्यान दिया करते थे। तो 90s में मैं क्लास 4th 5th में था जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ राज कॉमिक्स से। तो फिर धीरे धीरे मैंने समझना शुरू किया डीपली इसको। तो इससे भी मैं देख पाता हूँ कि बच्चे कितना नोटिस करते हैं चीज़ों को। तो मैंने ये देखा कि इसमें कहीं फेकनेस नहीं है, बाहर जो आर्ट अंदर भी वही आर्ट है। हालांकि ये कॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी थी, मेरी जब रीडिंग शुरू हुई तब ये 90s आ चुका था, 95 के करीब आ चुका था। ये शुरुआत की जो मैंने नहीं पढ़ी थी, पर अब रिप्रिंट्स वगैरह परचेज़ करने के बाद मैंने इनको पढ़ा है। काफ़ी डिमांड में रहते हैं और आप ऑनलाइन चेक भी करेंगे तो ये आउट ऑफ स्टॉक भी रहते हैं। काफ़ी रेयर कहलाते हैं ये प्रिंट्स और एक विंटेज लुक है इनमें। कवर आर्ट्स को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, और अगर यदि किया गया है कवर आर्ट को रिप्लेस, तो जब भी इनके न्यू रिप्रिंट्स निकाले जाएं तो उनमें जो सारे कवर आर्ट ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये मेरा सजेशन है राज कॉमिक्स को या किसी भी और पब्लिकेशन को, कि ज़्यादातर डाइजेस्ट फॉर्म में मैंने आपको जैसे बताया था कि ये सुपर कमांडो का एक डाइजेस्ट रखा हुआ है रेफरेंस के लिए। तो इनमें सिर्फ एक कवर शामिल करके बाकियों के कवर रिमूव कर दिया जाते हैं। इससे बढ़िया सभी कवर्स अगर शामिल किए जाएंगे तो रीडर्स को लेने में आसान रहेगी। तो जस्ट बिकॉज वो था मेरे पास में, पर मुझे ये कवर आर्ट चाहिए था, तो मैंने फिर से इसको परचेज़ किया। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करूँगा। आई होप कि जो 90s के किड्स हैं या राजकॉमिक्स के रीडर्स रहे हुए हैं वो कुछ कनेक्ट फील कर पाए होंगे और उनको ये आर्टवर्क पुरानी याद दिला रहा होगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाया। मुझे मिली, ये लकीली मिल गई थी कुछ कॉमिक्स ऑनलाइन वेबसाइट्स पे पहले, जब आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुई थी। मैंने कुछ ऑर्डर कर रखी थी, तो मैंने कहा इनका एक वीडियो बना देते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद सभी को अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।